7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर जमीन, आसमान और समुद्र से अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया था। दक्षिणी इजराइल के कई शहरों और कस्बों में हमास के लड़ाके घूम घूम कर इजरायलियों को मौत के घाट उतार रहे थे। इस दौरान हमास के लड़ाके 250 से ज्यादा इजरायलियों को बंधक बनाकर उन्हें गाजा ले गए थे। इन बंधकों में कई इजरायली सैनिक, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे। हालांकि उसके बाद जब इजराइल ने गाजा पर जमीनी हमला किया तो इस दौरान हमास ने कई इजरायली बंधकों को रिहा भी किया था और आईडीएफ ने कई बंधकों को छुड़ाया भी था। लेकिन जिस दिन यह हमला हुआ था उस दिन इजरायली सेना के आला अधिकारियों के एक ऐसे आदेश का खुलासा हुआ है जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। और पहले ही बंधकों की रिहाई और चुनाव न कराने को लेकर विपक्ष के निशाने पर चल रहे नेतन्याहू इस खुलासे के बाद इजराइल की सियासत में भूचाल ला दिया है। दरअसल इजरायली सेना पर अपने ही नागरिकों की हत्या करने का आरोप लगा है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि आखिर इजरायली फौज अपने ही नागरिकों की हत्या क्यों करेगी? तो आपको बता दें कि 7 अक्टूबर के दिन आईडीएफ ने हैनिबाल आदेश को लागू कर दिया था। तब इजराइल के अफसरों ने कहा था कि गाजा से इजराइल में घुसा एक भी वाहन वापस गाजा नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन इन्हीं वाहनों में हमास के लड़ाके इजरायलियों को बंधक बनाकर गाजा ले गए थे। दरअसल इजरायली न्यूज एजेंसी हारेट्स ने खुलासा किया है कि 7 अक्टूबर के दिन दक्षिणी कमांड ने हानिबेल निर्देश को लागू कर दिया था, जिसके तहत इजरायली सेना को अपने ही सैनिकों और नागरिकों को मारने का अधिकार दे दिया गया था। ये वो नागरिक और सैनिक थे जिन्हें हमास के लड़ाके बंधक बनाकर गाजा ले जा रहे थे। हारेट्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इस दौरान इजरायली एयरफोर्स ने 3 सैन्य अड्डों और चौकियों पर हवाई हमले किए थे जब इजरायलियों को बंधक बनाकर ले जाया जा रहा था। ये तीनों सैन्य चौकियां इजराइल और गाजा बॉर्डर पर स्थित हैं और इस इलाके को आईडीएफ की दक्षिणी कमांड ने किलिंग जोन घोषित कर दिया था, जबकि एक अन्य आदेश में कहा गया था कि एक भी वाहन गाजा वापस नहीं लौटना चाहिए। आपको बता दें कि हैनिबल डायरेक्टिव से इजरायली सेना को यह सुनिश्चित करने की ताकत मिल जाती है कि वो सैनिकों को बंधक बनाए जाने से बचने के लिए सभी तरह के उपाय कर सकती है। उसमें इजरायली सैनिकों की हत्या का उपाय भी शामिल है। और इन निर्देशों को लेकर हारेट्स ने अपनी रिपोर्ट में आईडीएफ के कई सैनिकों और सीनियर कमांडरों के हवाले से कहा है कि आंकड़े ये संकेत देते हैं कि बंधक बनाए गए कई इजरायली सैनिक इजरायली बंदूकों के निशाने पर और खतरे में थे। न्यूज एजेंसी का कहना है कि इजरायली कमांडरों ने 7 अक्टूबर 2023 के दिन इस पर बहुत जल्दी फैसला लिया था और ये फैसला लेने वाला कोई भी व्यक्ति ये जानता था कि वो अपने ही सैनिकों पर हमला कर सकते हैं। वहीं इजरायली मीडिया ने कई ऐसे गवाहों से बात की है जिन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि इजरायली टैंकों ने हमास और इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया था। सूत्रों का कहना है कि एक हमले में तो 14 सेटलर्स की मौत हो गई थी।